क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल शून्य से शुरुआत करके 100 करोड़ रुपए तक का सफर तय करता है? आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां आप जानेंगे कि कैसे भारत के महान एंटरप्रेन्योर्स ने अपने सपनों को हकीकत में बदला। ये सिर्फ मोटिवेशन की कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये वो जर्नी है जिसमें आपको मिलेंगे रियल स्ट्रैटेजीज, एक्शनेबल इंसाइट्स और सबसे इंपॉर्टेंट होप कि आप भी ये कर सकते हैं। धीरूभाई अंबानी की कहानी से शुरुआत करते हैं। गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में जन्मे धीरूभाई के पास शुरुआत में सिर्फ 500 रुपए थे। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 500 रुपए। वो यमन में गैस स्टेशन पर काम करते थे, लेकिन उनके दिमाग में था एक बड़ा सपना। रात को वो अपने छोटे से कमरे में बैठकर बिजनेस प्लान्स बनाते थे, नंबर्स कैलकुलेट करते थे। जब वो भारत वापस आए तो उनके पास सिर्फ 50,000 रुपए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने शुरुआत की टेक्सटाइल ट्रेडिंग से। पहले दिन से ही उन्होंने क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कस्टमर्स को बेहतर प्रोडक्ट देने की कोशिश की। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। धीरूभाई ने सिखाया कि सपने देखना फ्री है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए करेज चाहिए। उनकी फेमस कोट थी, आपको बिजनेस में ग्रोथ के लिए कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने होंगे। अब बात करते हैं इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की। उन्होंने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। उनके पास कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई फंडिंग नहीं थी, लेकिन था तो सिर्फ स्किल्स का लेवरेज। शुरुआती दिनों में वो अपने घर के एक कमरे से काम करते थे, रात रात भर कोडिंग करते थे। उन्होंने देखा कि अमेरिका और यूरोप की बड़ी कंपनीज को सस्ते लेकिन टैलेंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जरूरत है। ये था उनका यूरेका मोमेंट। उन्होंने बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की अपनी कंपनी खड़ी कर दी। पहले प्रोजेक्ट में जो पेमेंट मिला उसे वापस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। आज इन्फोसिस एक ग्लोबल जायंट है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हजारों करोड़ों में है। फ्लिपकार्ट की कहानी भी कम इंस्पायरिंग नहीं है। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने बैंगलोर के एक छोटे से अपार्टमेंट में बैठकर एक आइडिया प्लान किया। उनके पास था सिर्फ 4 लाख रुपए। शुरुआत में वो खुद बुक्स डिलीवर करते थे, वेबसाइट खुद बनाते थे, एसईओ से लेकर सप्लाई चेन तक सब कुछ खुद हैंडल करते थे। पहले ऑर्डर की डिलीवरी के लिए वो खुद बाइक पर निकले थे, कस्टमर सर्विस कॉल्स खुद अटेंड करते थे, रात को इन्वेंट्री मैनेज करते थे, दिन में मार्केटिंग करते थे। ये था उनका डेडिकेशन। आज फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने $16 बिलियन में खरीदा है। ये जर्नी सिखाती है कि छोटी शुरुआत से भी बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। निरमा के फाउंडर करसन भाई पटेल की कहानी तो और भी अमेजिंग है। वो एक केमिकल इंजीनियर थे, लेकिन डिटर्जेंट पाउडर बनाने का आइडिया उनके घर की जरूरत से आया। उनकी वाइफ को मार्केट के एक्सपेंसिव डिटर्जेंट से प्रॉब्लम होती थी। उस समय मार्केट में सबसे सस्ता डिटर्जेंट पाउडर 13 रुपए मिलता था। करसन भाई ने अपने गैराज में एक्सपेरिमेंट शुरू किए, रात रात भर फॉर्मूलाज टेस्ट करते थे। जब उन्हें परफेक्ट फॉर्मूला मिला तो उन्होंने 3 रुपए में डिटर्जेंट पाउडर बेचना शुरू किया। उन्होंने मनी बैक गारंटी भी दिया। पहले महीने में सिर्फ 15 पैकेट्स बिके, लेकिन हार नहीं मानी। डोर टू डोर जाकर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करते थे। आज निरमा ग्रुप का टर्नओवर 52,500 करोड़ रुपए है। ज़ीरोधा के नितिन कामत की जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कॉल सेंटर्स में काम करते थे और स्टॉक्स ट्रेड करते थे। दिन में कस्टमर सर्विस करते थे, रात को चार्ट्स एनालाइज करते थे। उन्होंने देखा कि स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल बनाया जा सकता है। ट्रेडिशनल ब्रोकर्स बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते थे। यहां था अपॉर्चुनिटी। बिना किसी वेंचर कैपिटल के, बिना फ्लैशी मार्केटिंग के, उन्होंने ज़ीरोधा को इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म बना दिया। उन्होंने टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूज किया, मोबाइल ऐप बनाया जो यूजर फ्रेंडली था। आज ज़ीरोधा मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स को सर्व करता है और प्रॉफिट्स में भी टॉप पर है। अब सवाल ये है कि इन सभी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में कॉमन क्या था? पहली बात, उन्होंने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया। हर प्रॉब्लम के पीछे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। धीरूभाई ने देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्कोप है। नारायण मूर्ति ने देखा कि सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग का फ्यूचर है। फ्लिपकार्ट फाउंडर्स ने देखा कि ऑनलाइन शॉपिंग का पोटेंशियल है। दूसरी बात, उन्होंने लेवरेज का सही इस्तेमाल किया। ये लेवरेज पैसे का नहीं था, बल्कि स्किल्स का, रिलेशनशिप्स का, टाइमिंग का था। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई किया और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने कस्टमर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। बिजनेस का मतलब है कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करना। निरमा ने मिडिल क्लास को अफोर्डेबल डिटर्जेंट दिया, ज़ीरोधा ने ट्रेडिंग को सिंपल बनाया, फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन शॉपिंग को कन्वीनियंट बनाया। चौथी बात, उन्होंने पेशेंस रखा। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आई,
ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, फेलियर्स और लर्निंग के बाद सक्सेस मिली। धीरू भाई को भी कई बार रिजेक्शन फेस करना पड़ा। इन्फोसिस के फाउंडर्स को भी इनिशियल ईयर्स में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे। पांचवी बात, उन्होंने टीम बिल्डिंग पर फोकस किया। अकेले कोई एम्पायर नहीं बना सकता। राइट पीपल को हायर करना, उन्हें मोटिवेट करना और साथ में लेके चलना, ये सब क्रूशियल है। ग्रेट लीडर्स अपने टीम मेंबर्स को इंस्पायर करते हैं, उनकी ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं। छठी बात, उन्होंने इनोवेशन को एम्ब्रेस किया। मार्केट में जो चल रहा था उससे अलग कुछ करने की हिम्मत दिखाई। स्टेटस क्वो को चैलेंज किया, नए तरीके ट्राई किए। आज के टाइम में भी ये प्रिंसिपल्स सेम हैं। आप देखिए, ओला के भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी ने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ट्रेडिशनल टैक्सी सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स थे, अनरिलायबल सर्विस, हाई प्राइसेस, सेफ्टी इश्यूज, उन्होंने इन सब का सोल्यूशन दिया। नायका की फाल्गुनी नैयर ने ब्यूटी इंडस्ट्री में गैप देखा। ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं थी, उन्होंने इस गैप को भरा। एको वीएमई के सौरभ जैन ने डिजिटल मार्केटिंग की नीड को समझा। स्मॉल बिजनेसेस को अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की जरूरत थी। ई क्राफ्ट इंडिया के राहुल जैन ने सिर्फ 20,000 रुपए से हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस शुरू किया और आज 12 करोड़ का टर्नओवर है। वो जयपुर में रहते थे और देखा कि लोकल आर्टिजन्स के ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स को प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। उन्होंने मिडलमैन को एलिमिनेट किया और डायरेक्ट आर्टिजन से कनेक्ट होकर अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए। द फैशन फैक्ट्री के जुबैर ने सिर्फ 10,000 रुपए से ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया। उन्होंने कॉम्बो पैक्स का स्ट्रैटेजी यूज किया और आज 6.5 करोड़ का ईयरली रेवेन्यू है। ये सब एग्जाम्पल्स प्रूव करते हैं कि आज भी 0 to 100 करोड़ का जर्नी पॉसिबल है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ये जर्नी और भी एक्सेसिबल बना दिया है। लेकिन ये जर्नी ईजी नहीं है। इसमें चैलेंजेस हैं, फेलियर्स हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फ्रेंड्स का डाउट होता है। कई बार लगता है कि क्विट कर दें, सेफ जॉब में सेटल हो जाएं। लेकिन जो लोग परसिस्ट करते हैं, जो अपने विजन पर बिलीव करते हैं, वो इवेंचुअली सक्सीड करते हैं। आपको भी ये जर्नी शुरू करनी है तो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले अपने अराउंड प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करिए। कौन सी चीज़ आपको इरिटेट करती है, कौन सा प्रोसेस इनएफिशिएंट लगता है, आपके फ्रेंड्स और फैमिली को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वहीं से आपका बिजनेस आइडिया निकल सकता है। दूसरा, मार्केट रिसर्च करिए। आपका आइडिया यूनिक है या नहीं, कंपटीशन कैसी है, कस्टमर्स की रियल नीड क्या है, मार्केट साइज कितनी है, ये सब प्रॉपरली एनालाइज करिए। तीसरा, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाइए। परफेक्ट प्रोडक्ट का वेट मत करिए, बेसिक वर्जन से शुरुआत करिए और कस्टमर फीडबैक के बेसिस पर इंप्रूव करते जाइए। फेसबुक भी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सिंपल प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ था। चौथा, फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, ब्रेक इवन कब होगा, मंथली एक्सपेंसेस क्या होंगे, ये सब कैलकुलेट करिए। पांचवा, राइट टीम बिल्ड करिए। को-फाउंडर्स चूज करते टाइम बहुत केयरफुल रहिए। स्किल्स कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, विजन सेम होना चाहिए, वर्क एथिक्स सिमिलर होनी चाहिए। छठा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाइए। सोशल मीडिया का लेवरेज करिए, कंटेंट मार्केटिंग करिए, वर्ड ऑफ माउथ को एनकरेज करिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ट्राई करिए। सातवां, कस्टमर सर्विस पर फोकस करिए। हैप्पी कस्टमर्स आपके बेस्ट मार्केटर्स हैं, उनकी फीडबैक सीरियसली लीजिए, प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व करिए, पर्सनल टच मेंटेन करिए। आठवां, कैश फ्लो मैनेज करिए। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का प्रॉपर ट्रैक रखिए, इमरजेंसी फंड मेंटेन करिए, वर्किंग कैपिटल प्रॉपरली प्लान करिए। नौवां, लीगल कंप्लायंस इंश्योर करिए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, टैक्स फाइलिंग, लाइसेंसेस सब कुछ प्रॉपर रखिए। लीगल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। 10वां, कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहिए। इंडस्ट्री ट्रेंड्स को फॉलो करिए, न्यू स्किल्स डेवलप करिए, नेटवर्किंग करिए, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करिए। ये जर्नी में आपको कई बार लगेगा कि क्विट कर दें। फाइनेंशियल प्रेशर होगा, फैमिली का प्रेशर होगा, फ्रेंड्स का डीमोटिवेशन होगा, लोग कहेंगे कि स्टेबल जॉब छोड़कर रिस्क क्यों ले रहे हो। लेकिन रिमेंबर करिए कि हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने ये फेस किया था। धीरू भाई को भी लोगों ने क्रेजी कहा था, नारायण मूर्ति को भी डाउट्स थे, फ्लिपकार्ट फाउंडर्स को भी स्ट्रगल्स थे। ये सब नॉर्मल है। सक्सेस का सीक्रेट है परसिस्टेंस और अडेप्टेबिलिटी। मार्केट चेंज होती रहती है, कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है। आपको भी अपने बिजनेस मॉडल को अडेप्ट करना होगा। पिवट करने से डरिए मत, कई बार फेलियर से ही सबसे बड़ी लर्निंग मिलती है। ट्विटर ओरिजिनली पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म था, इंस्टाग्राम फोटो शेयरिंग ऐप बनने से पहले लोकेशन बेस्ड चेक इन ऐप था। आज का डिजिटल एज आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल पेमेंट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, सब कुछ एक्सेसिबल है।
आपको सिर्फ राइट स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन चाहिए। गवर्नमेंट भी स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, टैक्स बेनिफिट्स, फंडिंग स्कीम्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स, सब कुछ अवेलेबल है। रीसेंट एग्जाम्पल देखिए, एक एक्सेंचर एम्प्लॉय गुरजोत आहलूवालिया ने सिर्फ 11 इयर्स में 0 से 5 करोड़ का नेटवर्थ बिल्ड किया है। उन्होंने 3 की एलिमेंट्स फॉलो किए: प्रोफेशनल ग्रोथ फॉर हाई इनकम, अग्रेसिव सेविंग्स थ्रू डिलेड ग्रेटिफिकेशन और इक्विटी इन्वेस्टिंग। ये प्रूव करता है कि सैलरीड पर्सन भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी से वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो अब आपका डिसीजन है, आप चाहते हैं कंफर्टेबल जॉब में सेटल हो जाना या फिर अपना एम्पायर बनाना। ये जर्नी ईजी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। धीरूभाई अंबानी, नारायण मूर्ति, फ्लिपकार्ट फाउंडर्स, ये सब ऑर्डिनरी लोग थे जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें की। उनमें कोई सुपर पावर्स नहीं थी तो सिर्फ डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और स्मार्ट थिंकिंग। आपके पास भी सेम पोटेंशियल है, बस जरूरत है करेज की, पर्सिस्टेंस की और राइट स्ट्रैटेजी की। तो आज से ही शुरुआत करिए, अपना आइडिया आइडेंटिफाई करिए, मार्केट रिसर्च करिए और पहला स्टेप उठाइए। रिमेंबर, एवरी जाइंट ओक ट्री वॉज वंस जस्ट एन एकॉर्न दैट हेल्ड इट्स ग्राउंड। आपका 0 to 100 करोड़ का जर्नी आज से शुरू हो सकता है। सक्सेस वेटिंग नहीं करती, आपको जाकर उसे ग्रैब करना